doing well. Welcome again. मैं हूं देवाशीष and today's we have the topic dermatitis. Alright. Earlier lecture में हमने dermatitis के बारे में देखा था and today we have the topic atopic dermatitis. So what is the atopic dermatitis? Alright. Let me know. Atopic dermatitis is a prevalent chronic skin condition impacting up to 20% of children and 30% of 3% of adults in United States. It presents significant challenges in medical, surgical, nursing due to its complex nature and potential complication. Alright. सो एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस इस प्रेवलेंट, इसका जो प्रीवलेंट रेट है, क्रॉनिक आपकी स्किन कंडीशन होती है जिसमें आपका इम्पैक्ट करती है अप टू 20% ऑफ चिल्ड्रन को. कितना? अप टू 20% ऑफ चिल्ड्रन को एंड 3% ऑफ एडल्ट को क्या करती है? आपकी अफेक्ट करती है इन यूनाइटेड स्टेट में. ऑलराइट. एंड it presents significant change in medical, surgical, nursing due to its complex nature and potential complication. इसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस इज ऑफन कॉल्ड एक्जिमा. इसको हम एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं. इट इज एन इन्फ्लेमेटरी स्किन रिस्पॉन्स. इट इज अ टाइप 1 immediate hypersensitivity reaction. Alright. So it is also known as the eczema. It is also called eczema. Is an inflammatory skin response and it is type 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. कॉज बाय किस वजह से कॉज होती है? इन्वायरमेंटल एलर्जेंस से. जिसमें क्या होता है? आपका एलिवेटेड होता है आपका IgE का लेवल प्रेजेंट इन द पेशेंट एंड मोस्ट कॉमन इन द बेबीज में, चिल्ड्रन में ज़्यादा मोस्ट कॉमन होती है. इट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन आपका स्प्रेड नहीं होती है. राइट. एक पर्सन में ही रहती है. राइट. तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में आगे हम देखेंगे. इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या चीजें कवर होने वाली है. सो दिस प्रेजेंटेशन फोकसिंग ऑन डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, कंप्रिहेंसिव नर्सिंग केयर विद पेशेंट एटोपिक डर्मेटाइटिस and insight to evidence-based approach and interdisciplinary collaboration to optimize patient outcome. All right. So what is atopic dermatitis? Atopic dermatitis is a chronic replacing inflammatory skin disease marked by intense pruritus, itching that often precede visible skin change, earning the nickname the itch that races. Okay. So atopic dermatitis is a chronic replacing inflammatory condition होती है. आपकी एक स्किन डिसीज होती है मार्क बाय, इसमें क्या होता है? आपका इंटेंस प्रूराइटिस होता है, आपका इचिंग होता है, दैट ऑफन प्रीसीड, जो कि फर्दर आपका प्रीसीड करता है विजुअल स्किन में आपके चेंजेस होना. अर्निंग द निकनेम, आपका इसका जो निकनेम है इसको किसके नाम से जानते हैं? द इच दैट रेस. है जो आपका इचिंग होना और आपके रेसेस का फॉर्मेशन होना, दिस इज द एटोपिक डर्मेटाइटिस. एंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकती, इम्यून डिसफंक्शन की वजह से, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट डिसरप्ट द स्किन बैरियर एंड प्रमोट इन्फ्लेमेशन. ऑलराइट. इसके अलावा आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि आपका डिसरप्ट करते हैं आपकी स्किन बैरियर को एंड प्रमोट करते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन को. ऑलराइट. सो पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, immune system dysfunction and environmental factor that disrupt the skin barrier and promote inflammation. Alright. Next आपका understanding these mechanism is crucial for medical surgical nurses to recognize symptoms, early implement timely intervention and educate patient effectively for long term disease control. ये आपका नर्सिंग के लिए इसको अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है नर्सिंग को, ताकि वो सिम्टम को अर्ली रिकॉग्नाइज कर पाए एंड इम्प्लीमेंट कर पाए टाइमली आपका इंटरवेंशन को, एज वेल पेशेंट को इफेक्टिवली एजुकेट करके इसके लॉन्ग टर्म डिसीज को हम कंट्रोल कर पाए, कॉम्प्लिकेशन को इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ऑलराइट. अब कुछ इसका इटियोलॉजी फैक्टर है. इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज द जेनेटिक डिस्पोजिशन. आपको जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से होती है, लाइक आपका म्यूटेशन इन फ्लैग्रिन
जीन में आपका म्यूटेशन होने की वजह से आर फाउंड इन अबाउट 50% ऑफ केसेस वीकनिंग द स्किन बैरियर। ऑलराइट, 50% केसेस ऑफ आपके इस टाइप के पाए गए हैं आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, फाउंड इन द 50% ऑफ, जिसमें आपका स्किन में क्या होना, आपका वीकनिंग होना स्किन के आपके बैरियर में। इसके अलावा आपका हार्श सोप एंड डिटर्जेंट का यूज करने की वजह से, वेदर में चेंज होने की वजह से, स्पेशली ड्राई एंड कोल्ड में, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी होती है। सर्टन फूड लाइक आपका एग हो गया, पीनट्स हो गया, मिल्क हो गया, वीट हो गया, इसके अलावा आपका फिश हुई प्रोडक्ट एंड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन की वजह से भी ये होती है। इसके अलावा आपका इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से, ओवर एक्टिव ऑफ टीएच टू इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से लीड टू आपका एक्सेस साइटोकाइन आपका इंक्रीज होता है, लाइक आपका IL-4 एंड IL-13 कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। सम ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके ट्रिगर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, एलर्जेंस हो गया, इरिटेंट हो गया, माइक्रोफियल आपका एक्सपोजर हो गया, जो भी आपके प्रोवोक करते हैं और एक्सरवेट करते हैं आपकी डिसीज को फ्लेयर अप करते हैं। ऑलराइट, एंड सम ऑफ द फैमिली हिस्ट्री हैविंग वन और बोथ पेरेंट अफेक्टेड increase the child risk 60 to 80%, highlighting as a strong hereditary component. All right, so this is the most common risk factor and etiological factor जो हमने देखा, जिसमें हमारा हार्श सोप एंड डिटर्जेंट का यूज करना, वेदर का चेंज होने की वजह से, स्पेशली ड्राई एंड कोल्ड में, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, certain food such as eggs, peanut, milk, wheat, fish, soy product, bacterial infection की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, इसके अलावा इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से, आपका एलर्जेंस की वजह से, एंड फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी आपको हो सकती है ना, माइट्स की वजह से, एनिमल टेंडर्स की वजह से। दिस इज द सम कॉमन रिस्क फैक्टर। ऑलराइट, now we have the pathophysiology and clinical manifestation. So this is not a type 1 hypersensitivity reaction, and there are usually not specific antigen identified as the cause. However, the belief that the pathophysiology of atopic dermatitis is type 1 hypersensitivity reaction. Alright, एक्चुअली इसका कॉज तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, स्पेसिफिक एंटीजन इसका आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बट ऐसा माना जाता है कि टाइप 1 पैथो आपकी टाइप 1 ऐसा बिलीव किया जाता है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आपकी रिएक्शन है, और जो कि आपके आईजी मेडिएटेड एंटीबॉडी की वजह से होती है, बिकॉज इट्स कॉमनली फाउंड इन द पेशेंट विद एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक अस्थमा। जो पेशेंट होते हैं कॉमनली उनमें आपको देखने को मिलती है। टिपिकली आपके इन्फेंट में आपको मिलती है। इन्फेंट टिपिकली हैव लीजन्स ऑन फेस, स्कैल्प और एक्सटीरियर सरफेस। तो इन्फेंट होते हैं आपके, चिल्ड्रन होते हैं, उसमें आपका किस किस पे, फेस पर, स्कैल्प पर और एक्सटेंसर सरफेस पर क्या होता है, उनका लीजन्स होता है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट प्रीडोमिनेंटली शो इन्वॉल्वमेंट इन फ्लेक्सुरल एरियाज, हैंड्स, फीट एंड अदर डिस्टिंक्ट साइट। अब जो एडल्ट और चिल्ड्रन होते हैं उनमें कहाँ कहाँ मिलता है आपको, हैंड होगा, फीट होगा एंड अदर डिस्टिंक्ट एरिया होता है उस जगह पर। इसके अलावा आपका एक्यूट लीजन्स आपका प्रेजेंट होता है, एरिथ्रोमेटोसिस होता है, आपका प्यूपिल्स होता है एंड आपका वेसिकल्स, बीपिंग एंड क्रस्टिंग आपका यहाँ पर साइन होते हैं। पीपल्स लीजन्स हो गया, पीपल्स हो गया है ना, पेप्यूल्स हो गया, वेसिकल्स हो गया, इरिथ्रोमेटोसिस हो गया। तो ये सारी आपका बीपिंग और क्रस्टिंग ये आपको साइन देखने को मिलते हैं। दिस इज द एंड क्रॉनिक फेसेस लीड टू स्किन थिकनिंग। क्रॉनिक फेस में आपका स्किन थिकनिंग को लीड करता है एंड पिगमेंटेशन चेंज ड्यू टू द रिपीटेटिव स्क्रैचिंग। Now the sign and symptom for the atopic dermatitis. So what is the sign and symptom? So here is the some sign and symptom, and which is the initially there is the pruritus, edema, extremely dry skin, and as well as blisters means vesicles, and this eventually break open, crust over the scalp or face. Alright, so this is the common sign and symptom, and also symptom involve vasodilation of blood vessels resulting in interstitial edema. Alright,
And other symptoms are itching, pruritus, typical morphology and distribution of lesions, chronic or replacing courses, and major features like dry skin, xerosis, and ichthyosis and dermatitis, elevated Ig level, and some of pruritus, edema, extremely dry skin, और आपका ये break open, crest over scalp, blister over scalp of. Alright, so this is the common symptom you have seen in the patient. And now diagnostic evaluation and complications. What is the diagnostic evaluation? So there are no specific test to confirm this diagnosis. इसके लिए कोई ऐसा आइडेंटिफाइड कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं जिसकी वजह से हम इसका डायग्नोस कर पाए. बट अ डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो आर यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. हम इसे डायग्नोस्टिक यूज कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए. Of course if there is an infection culture and sensitivity आप कर सकते हैं. Of course in case आपका infection है तो you can go for culture and sensitivity test may be ordered to determine the infection and organism and appropriate treatment. Alright, or here are the some tests like आपका identify secondary infection को आपको identify करना. Common bacterial infection like आपका Staphylococcus aureus and Staphylococcus pyogenes. रिकॉग्नाइज वायरल कॉम्प्लिकेशन, सम ऑफ वायरल की वजह से हो रहा है तो आपका इक्जिमा हो गया. एंड इट इज आल्सो नोन एज इक्जिमा हर पेक्टिन को आपको फाइंड आउट करना. एंड मॉल्यूस्कम को फाइंड आउट करना. कॉन्टाजियस पोटेंशियल वायरल इन्फेक्शन 80%. इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ. up to 80% patient experience sleep disturbance, anxiety and depression affect social and psychological well-being. Alright, so here is the some diagnostic purpose. Now next slide is there, management and goal of atopic dermatitis. अब इसका क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है, क्या क्या हमारा गोल हो सकता है. तो some of the management are reduce itching and inflammation. First we have to reduce the inflammation and itching. जो भी आपका जिस रीजन पर आपकी inflammation और itching हो रही उसको हमको रिड्यूस करना है. उसको रिड्यूस करने के लिए मिनिमाइजिंग, इसके अलावा हम मिनिमाइज करेंगे प्रूराइटिस को टू प्रिवेंट स्क्रैचिंग एंड स्किन डैमेज. आपका मिनिमाइज करना प्रूराइटिस को, प्रिवेंट करना आपकी स्क्रैचिंग एंड स्किन को डैमेज होने से. प्रिवेंट एंड ट्रीट सेकेंडरी इन्फेक्शन को आपको प्रिवेंट करना, इस वेल उसको ट्रीट करना. नेक्स्ट आपका मॉनिटर फॉर एंड मैनेज बैक्टीरियल और वायरल स्किन इन्फेक्शन प्रॉम्प्टली. राइट, मॉनिटर एंड मैनेज फॉर, आपको मॉनिटर करना है, इस वेल आपको मैनेज करना जो भी आपका वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है स्किन में, आपका इन्फेक्शन है उसको प्रॉम्प्टली आपको अच्छे से मैनेज करना. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका मेंटेन स्किन हाइड्रेशन. स्किन का हाइड्रेशन को आपको मेंटेन करना, आपको मॉइस्चराइजर या इमोलिएंट का यूज करना ताकि स्किन का जो बैरियर है वो रिपेयर हो और वो प्रोटेक्ट हो. रिपेयर थेरेपीज रेगुलरली टू रिड्यूस फ्लेयर अप्स. नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट इज देयर, मिनिमाइज एक्सपोजर टू ट्रिगर्स. जिस भी ट्रिगर की वजह से आपको हो रहा है इरिटेंस से एलर्जेंस से हो रहा है उनको रिड्यूस करना. पेशेंट को एजुकेट करना ऑन अवॉइडिंग इरिटेंट्स एलर्जेंस इन हार्श environmental factor. ऑलराइट, मॉइस्ट करना इधर विथ कॉमर्शियल मॉइस्चराइजर और विथ पेट्रोलियम जेली एंड वेजिटेबल ऑयल से आप मॉइस्चराइज करेंगे उस ओवर दी लोकेशन को. एंड इमीडिएट आफ्टर बॉथिंग एंड while the skin is damp. Alright, so here is the some management you can go through. And also treatment is focus on the symptomatic treatment like oil in water के साथ आप ऑयल मिक्स करके लुब्रिकेंट वगैरह आप ले सकते हैं. सच जैसे आपका अल्फा कैरी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी आपका ड्रग हो गया, या फिर और भी यदि सीवियर केस है तो ट्रॉपिकल आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ले सकते हैं, है ना. तो ये सारा दिस इज द मैनेजमेंट. एंड टॉपिकल कैल्सिनेरियम इनहिबिटर आप ले सकते हैं इनकेस आपको इन्फ्लेमेशन का आपका केस है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए आप ले सकते हैं. ईचिंग वगैरह को रिड्यूस करने के लिए आप स्टेरॉइड इन रिस्पॉन्स inflammatory response and relieve itching and risk when steroid are not effective. बोले इफेक्टिवली यदि आपका काम नहीं कर रहा है आपका स्टेरॉइड का टॉपिकल कैल्सिनेरियम इनहिबिटर भी आप ले सकते हैं. बट राइट,
इफ यदि आपका लीजेंस आपका बिकम टॉपिक लीजेंस बिकम इन्फेक्टेड, यदि आपका लीजेंस है वो आपका इन्फेक्टेड हो गया तो उस समय फिर आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक का कोर्स आपको कंटिन्यू करना होगा। ऑलराइट, the next one is the treatment modalities for atopic dermatitis. Here is the emollient, some of the foundation applied frequently to restore skin barrier. Topical corticosteroid efficiently control inflammation during the flare but require caution used to prevent the side effect. Topical calcineurin inhibitor, CBRS steroid sparing agent as well. आपका systematic opioid include आपका antihistamine for each control and phototherapy immunosuppressant like cyclosporin or methotrexate. All right, some of the biological agent, this is the costly but such as dupilumab target immune pathology to reduce the inflammation in moderate to severe cases. In case moderate to severe cases में हम इसे use कर सकते हैं। Alright, here is the nursing management of atopic dermatitis. So here is the first is comprehensive skin assessment. As a nurse, you have to assess patient completely and document it. Comprehensive skin assessment, head to toe assessment, physical assessment, vital sign taking, and as well monitor the sign and symptom and complication, and as well document lesions characteristic and monitor the sign of infection regularly. जो भी आपका लीजन्स है, जो भी आपका स्किन में पिंपल्स है, वेसल्स है, उनके आपको मॉनिटर करना, कैरेक्टरिस्टिक को, साइन एंड सिम्टम को रेगुलरली, पेशेंट को आपको एजुकेट करना, टीच अबाउट करेक्ट इमोलिएंट एप्लीकेशन, ट्रिगर अवॉइडेंस, अवॉइडेंस को ट्रिगर करने के बारे में और करेक्टली इमोलिएंट का यूज करने के बारे में, एज वेल मेडिसिन जो भी आपको दी हुई है उसको एडियरेंस के बारे में, वो कंटिन्यू लेने के बारे में आपको बताना, ईच मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताना, लाइक आपका यूज कंप्रेसर्स और आपका लोशंस, जेलीज वगैरह एंड स्क्रैचिंग बिहेवियर को मिनिमाइज करना, नेल्स को आपका कट करना। सो हियर इज द सम मैनेजमेंट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, इन केसेस एड्रेस करना उसको, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को, सेल्फ इमेज इशू को इम्प्रूव करना, ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करना। सो हियर दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। नाउ हियर इज द कंक्लूजन एंड समरी। ऑलराइट, सो टेकअवेज एंड फ्यूचर डायरेक्शन। Chronic condition require continuous care. Alright, so chronic condition require continuous care. Importance of emollient and education, interdisciplinary and holistic approach, and all of these we can follow and manage it efficiently. Alright, so AD demand ongoing management and patient engagement and prevent exacerbation, maintaining skin barrier health and reduce patient from cornerstone to successful care, coordination among nurses, dermatologists and psychologists, enhance patient outcome and quality of life. Alright, so it's all about the AD, atopic dermatitis. Alright, तो आई होप आपको डर्मेटाइटिस के बारे में समझ आया होगा। लेट्स क्विकली सम अप ऑफ दिस। So what is atopic dermatitis? Atopic dermatitis is also called eczema. Often it also called eczema. It is the inflammatory skin response and it is the type 1 immediate hypersensitivity reaction. Alright, and it is the most common so in the children, not children, राइट, चिल्ड्रन में आपका 20% होती है और ओनली 3% जो होती है आपके एडल्ट में होती है। इसका जो रेट है, प्रिवलेंस रेट है, सिग्निफिकेंटली आपका यूनाइटेड स्टेट में, और इसके कॉम्प्लिकेशन आपका डिफरेंट हो सकता है। फोकस इज alright, this is the chronic atopic is the chronic replacing inflammatory disease marked by the intense pruritus, itching and predicts visible skin change, earning nickname क्या है इसका, the itch that races. alright, some of the etiological factor आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकती है, इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये हो सकती है। दिस इज द etiological factor.
एंड हियर इज द साइन एंड सिम्टम. मेजर आपका फीचर्स आपका इचिंग होना, प्लूराइटिस होना, टिपिकल मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीजन्स, क्रॉनिक और रिलैप्सिंग कोर्सेज. माइनर फीचर्स आपका इंक्लूड होना लाइक आपका ड्राई स्किन, जीरोसिस एंड इथोसिस, hand dermatitis, elevated IgE level. Some of the harsh soap and detergents. Risk factor are weather change, especially dry and cold, emotional stress, certain food like such as eggs, peanut, milk, wheat, and fish, soy, or product, bacterial or some viral infection also include the symptom. Oh, sorry, आपका risk factor. Alright. Some of the diagnostic, there are no specific diagnosis. There is no specific diagnosis for this disease, and we have to recognize the sign and symptom and other associated complication and other associated disease. Alright. Management आपका reduce the itching and inflammation, maintain skin hydration, prevent and treatment secondary infection, and minimize exposure to triggers. इसके अलावा सम ऑफ स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड एंटी ईचिंग, एंटी हिस्टामाइन और सिस्टमेटिक ऑफवाइट इंक्लूड आपका कंट्रोल फोटोथेरेपी, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट. दिस इज द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज. Nursing management, comprehensive skin care, physical assessment, check of the vital sign, comprehensive assessment, patient education, each management strategy, psychological support. Alright, I hope आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. You enjoying this lecture? If you have any doubt regarding this topic, you may ask or you can leave your comment so that we will answer it. Alright. So thank you for watching this. Keep growing, keep shining, keep learning. Have a good day. Bye bye.